नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडिसेस पे निफ्टी बैंक पर आपकी क्या अप्रोच हो सेकंड हाफ के लिए सब चीज़ बातचीत करेंगे और कुछ ऑप्शन ट्रेड्स, कुछ फ्यूचर्स के ट्रेड, स्टॉक फ्यूचर्स सब पे। ब्रजेश भाटिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में होंगे आज बातचीत करने के लिए, अपना आउटलुक शेयर करने के लिए। ब्रजेश, गुड आफ्टरनून। मैं आता हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले इंडिसेस को एक बार देखते हैं। इट्स 25984 ऑन निफ्टी, 0.10% अप। निफ्टी IT 0.64% डाउन। निफ्टी बैंक 0.23% अप, यानी लगभग 1/4% ऊपर। थोड़ा कल को याद करते हैं। पहले देखिए, कल लेटर हाफ में एक प्राइस डैमेज था। प्राइस डैमेज को अगर डिफाइन करना हो तो आप कॉल राइटर्स के जोन को नहीं क्रॉस कर पाए। इट वॉज 26,100 ऑन निफ्टी यस्टरडे, कल की बात कर रहा हूं मैं, और लगभग 59,200 ऑन निफ्टी बैंक। लेकिन जब प्राइस रिट्रेस हुआ, उसके गिरते हुए क्रम में भी एक लिहाज था। उसने पुट राइटर्स के लिहाज को तो नहीं माना, मतलब 26,000 तो तोड़ दिया, लेकिन उसने 10 डेमा को रिस्पेक्ट किया ऑन निफ्टी एज वेल एंड ऑन निफ्टी बैंक एज वेल। तो हमें एक्सपायरी के दिन एक एवरेज के नजदीक ट्रेड करना था, वो 10 डेमा था। हमें कॉल राइटर्स के जोन को रिस्पेक्ट करना था। क्यों करना था? आपको याद होगा सुबह जब मैं स्टेट बता रहा था कि एफआईएस कैश में सेल कर रहे हैं, इंडेक्स उन्होंने बाय किया, बट दे आर हेविली 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 शॉर्ट ऑन कॉल्स। मेरे ख्याल से, मेरे पे स्क्रीन पे तो नहीं, लेकिन करीब 1,70,000 कॉन्ट्रैक्ट से ऊपर वो कल शॉर्ट गए थे। यानी हमें 10 डेमा को लिहाज को रिस्पेक्ट देनी थी और हमें कॉल राइटर्स के जोन को रिस्पेक्ट देनी थी। इसीलिए मैंने कहा था कि कल हम कोई पोजीशन लेकर नहीं जाएंगे, कल जैसा होगा बाजार वैसा प्ले करेंगे। आज बात थी कि द एंटायर सेशन विल परसिस्ट और विल सस्टेन और विल, आई थिंक, स्पेंड टाइम बिटवीन RS1 एंड बेस 1। लेके आइए बेस 1 स्क्रीन पे क्या था। और अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आपको बेस 1 को रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी और हायर ट्रेजेक्टरीज पे निकलना पड़ेगा। इट वाज 878943। सुबह निफ्टी खुलते ही सिंक हुआ, और जिसे कहते हैं ना, आई मीन, एक सक्शन पावर होती है किसी भी एवरेज में। गया, आज का इंट्राडे लो था 916, एग्जैक्टली जंप किया इसने इस ट्रेजेक्टरी में बेस 1 की। देखिए क्या होता है ना, एक्सपायरी के दिन आप सिर्फ एक एवरेज पे बात नहीं कर सकते। आपने 10 डेमा पे बात की, आपने कल के आखिरी के आधे घंटे के एवरेज प्राइस पे बात किया, कल आपने लो को रिस्पेक्ट दी, कल आपका 10 डेमा था, कल के पुट राइटर्स, मल्टीपल चीजें थी, और उसी से देखते हुए ये जोन ड्रॉ किया गया था। वी विल बाय डिप्स टुवर्ड्स बेस 1, और इन एनी केस अगर RS1 की ट्रेजेक्टरी मिलती है या फिर उससे पहले अगर हम संतुष्ट हो जाएं अपने एक रिवर्सल के ट्रेड से, तो हम निकल जाएंगे। हमने 26,020 तक का मूव दिया, 88 तक तो नहीं आया इवन, मतलब हम एक स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स जो 26,100 के थे, सबसे मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई कल वहीं प्लेस था, हम वहां तक नहीं गए, उससे पहले ही सिंक हो गए। बट मोर और लेस इस आज के स्विंग लो ने और स्विंग हाई ने सेंटिटी और जो उसकी प्रॉपर्टी थी बेस 1 और RS1 की, उसको रिस्पेक्ट दी। और आई थिंक अगर आप एक ट्रेडर हैं और आपने लेवल टू लेवल ट्रेड किया हो बिना किसी बहुत ही, अगर आप देखें, बड़े रिवॉर्ड की अपेक्षा के किए हुए, आपका दिन ठीक ठाक रहा होगा। एक बार स्टैट्स लेके आते हैं किस बात की पॉजिटिव। देखिए, एक हम स्ट्रॉन्ग ग्लोबल एनवायरनमेंट में ट्रेड कर रहे हैं। जो यूएस से हैंडओवर मिला था वो था स्ट्रॉन्ग, वो निफ्टी IT के लिए काफी स्ट्रॉन्ग था, बट हमारा कुछ अपना ही चल रहा है हिसाब किताब आजकल। उसमें अगर आप देखें टुवर्ड्स क्लोज आज क्या अप्रोच रहे, देखिए 26,000 पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है। आउटस्टैंडिंग वाइज 3.25 करोड़ का है, जो कि इंडिकेट करता है जनाब कि सुबह का जो स्विंग लो था 26,000, 30, 40, 50, वहां पे आपको कभी भी कोई लॉन्ग ट्रेड मिले तो उसको निपटा लेना है। एंड सेम इज द केस विद पुट्स। 25,900 के पुट पे जो जिस प्रकार की राइटिंग हुई है 3 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई, वो इंडिकेट करता है कि अ ट्रेजेक्टरी क्लोजर टू बेस 1, मैं फिर कहूंगा बेस 1 विल बी अ बाय। बट एक बार फिर से बेस स्क्रीन पे लेके आइए। इंडियन मार्केट्स की पिछले 3-4 दिन से टेंडेंसी रही है टू कोलैप्स टुवर्ड्स क्लोज। उस चीज को जहन में रखिएगा। इन एनी केस इफ वी वायलेट 878 और अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर होता है टुवर्ड्स क्लोज, तो याद रखिएगा अ ड्रिफ्ट टुवर्ड्स अ लिक्विडेशन, अ रिट्रेसमेंट, a collapse towards 809 or 844 or might be 779 is possible, and that's called 20-day exponential average. देखिए होता क्या है अगर आप 10 डेमा पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो 20 डेमा के अंदर एक सक्शन पावर होती है, वो अपने आप को, वो प्राइस को अपनी तरफ खींचता है कि आओ मेरे से कन्फर्मेशन लेके जाओ। तो उस चीज़ को जहन में रखिएगा। अगर ये एक्सपायरी डे ना होता तो याद रखिएगा 100% हम आते और 20 डेमा को टेस्ट करते हैं। बट आज की इक्वेशन थोड़ी डिफरेंट होती है, आपको पुट राइटर्स को स्पेस देना पड़ता है ना। इट्स निफ्टी, ठीक है।
अब आइए आप निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक पे जैसे कि मैं कल से कह रहा हूँ, शुक्रवार से कह रहा हूँ, एनी डिप टुवर्ड्स 10-day एक्सपोनेंशियल एवरेज एक ट्रेडर को रिवॉर्ड कर रहा है। लेवल क्या है? ये सुबह के लेवल्स क्या था? सुबह का लेवल इट वॉज 713 एंड 567 आया। इंट्राडे लो क्या था? 746। जस्ट एट बेस वन इसने अपने आप को ठहराया। और देखिए ठहरने वाला क्रम क्या है? क्या होता है ना, जब लेवल हम देते हैं, ये कल की रीडिंग होती है, आज सुबह जब ओपनिंग के बाद एवरेजेस रोटेट हो जाते हैं, थोड़े से आया। आज भी डॉट जो लो है ना, वो 10 डे में 10 डे का लो लगाया और फिर वहां से पुल बैक दिया कहां तक का? 59,063 तक का लेके आइए रेजिस्टेंस नंबर 1। हमने क्या कहा था? कोई भी ट्रेड लेंगे लॉन्ग बेस 1 के आसपास, हम 59,166 के आसपास आके निपटा देंगे। तो मोर और लेस इसने भी रेंज को रिस्पेक्ट किया। क्या रेंज थी? 10 डे का लो और कॉल राइटर्स के जोन। सेम इज द केस विद निफ्टी, 10 डे का जोन और कॉल राइटर्स का जोन। तो अब निफ्टी बैंक के केस में पहले ऑप्शन स्टैट्स देखते हैं, फिर उसमें फाइनल रिमार्क्स देंगे। निफ्टी बैंक के स्टैट्स ये कहते हैं जनाब कि अच्छा कन्विक्शन है 58,500 के पुट राइटर पे, जहां से थोड़ा ऊपर आपका 10 डे प्लेस्ड है। और इनफैक्ट मैं स्क्रीन पर अगर रीड करूं तो सारे पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन है। इवन इट्स 600 जहां पे आउटस्टैंडिंग वाइट 10 लाख का है, 58,800 जहां पे 14 लाख पुट बिके, जो कि इंडिकेट करता है कि इस एक्सपायरी का जो लोअर एज होगा 25 नवंबर की, वो होगा पॉसिबली आज का सुबह का लो 58,800, 58,750। एंड द हायर एज वो भी 59,100 से बहुत ऊपर का नहीं होगा। याद रखिएगा, कोई बड़ा उलटफेर निफ्टी बैंक में तभी होगा इन स्टेट्स के मुताबिक अगर हम RS1 की ट्रेजेक्टरी को बाइसेक्ट करते हैं। देखिए चमत्कार कभी भी पॉसिबल है। HDFC बैंक, ICICI बैंक और SBI को चलाना है, लेके आइए रेजिस्टेंस नंबर 1। किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अगर आप देखिए, क्योंकि बैंक निफ्टी कर सकता है, बैंक निफ्टी चार्टिकली स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी तक कोलैप्स नहीं हो रहा है। इन एनी केस अगर आप RS1 को बाइसेक्ट करें तो बड़ा मूव आ सकता है, उस पर नजर रखिएगा। चलते हैं, अब एक काम करते हैं, बात करते हैं ब्रिजेश जी से। ब्रिजेश जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। ब्रिजेश जी, इंडिसेस पे आपका आउटलुक क्या है इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। यस, एक्सपायरी के चक्कर में थोड़ा-सा हम एक रेंज बाउंड सेशन देख रहे हैं लास्ट 2-3 दिन से, प्रोबब्ली अगर ट्रेडिंग डेज़ देखें तो। मुझे लग रहा है यहाँ पर 2 चीज़ें डेवलप हो रही है। राइट नाउ जब निफ्टी हम 25,000 के नीचे भी थे सितंबर-अक्टूबर में, तभी भी एक दिसंबर के 26,000 के कॉल में राइटिंग हो रही थी। और आज के दिन में भी अगर हम देखें तो अराउंड 75,000 ऑड्स के ओपन इंटरेस्ट अभी भी बिल्डअप है। So these guys are holding on to 26,000 for November expiry as well. दूसरी चीज ये हो रही है कि हम एक ब्रेकआउट देख रहे हैं मार्केट में, बट एक ब्रेथ का थोड़ा सा इशू हो रहा है, बिकॉज हम ब्रॉडर रेंज पे हमने आईटी को लिया लीड करते हुए, रिलायंस को देखा लीड करते हुए, एसबीआई को देखा लीड करते हुए। तो एक ब्रॉड बेस्ड बाइंग यहाँ पर नहीं है, और हम प्रोबेबली ब्रेथ के एक शॉर्ट टर्म ओवरसोल्ड जोन पे चले जाएंगे। तो अगर हम ब्रेथ की देखें तो अराउंड 26-27 तक कल के ईओडी तक, अगर ये 22 के आसपास जब भी ब्रेथ आता है तो एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखते हैं हमें निफ्टी में। तो टेक्निकली जैसे आपने कहा, एक मुझे लगता है 50 आवर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ये इंडेक्स अब ट्रेड हो रहा है। बुलिश हार्मोनिक पैटर्न बन रहा है, जो बुलिश बैट हम जिसको बोलते हैं, अराउंड 25,880 के आसपास। तो जस्ट एक अराउंड 25,900 का जो ओआई बिल्डअप है, अगर उसको ट्रैप कर देता है पुट वालों को, और प्रोबेबली एक डिप करके अगर रिवर्सल आता है, तो मुझे लगता है यहाँ पर एक बाइंग पोजीशंस बनानी चाहिए। एक बार 26,030, 26,040 के ऊपर ये जो रिवर्सल मूव सस्टेन हो गया, तो जो दिसंबर के कॉल राइटर्स है 26,000 के, वो भी एक अनवाइंडिंग पे आ जाएंगे। एंड प्रोबेबली आई एम लुकिंग एट 26,380, 26,400 पर सीरीज। ओके, निफ्टी निफ्टी बैंक पर आपका व्यू ब्रिजेश? बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है हम अभी भी यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस रहा है। तो आपने कहा एचडीएफसी अंडर परफॉर्मेंस रहा है, यस, बट अगर एसबीआई देखे, एक्सिस बैंक देखे, कोटक थोड़े हद तक एक मोमेंटम में है, आईसीआईसीआई एक थोड़ा सा मोमेंटम में बिल्ड हो रहा है। मुझे लग रहा है यस, बैंक निफ्टी में यहाँ पर एक तेजी का रूप बना सकते हैं। 58 800, 58 600 एक स्पॉट जोन है, यहाँ पर एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न डेवलप हो रही है। इसका टारगेट मुझे लग रहा है दिसंबर सीरीज के लिए 5900 टू 59,800 से 60,000 का अपसाइड देख सकते हैं। स्टॉप लॉस इसका दिसंबर सीरीज के लिए, पूरी सीरीज के लिए होगा 58,200 स्पॉट।
ओके, चलिए ये हो गया निफ्टी बैंक पर मेरा ओपिनियन और ब्रजेश जी का ओपिनियन। एक काम करते हैं, डायरेक्टर साहब ने मेरे को बोला है कि जरा आज हमें ब्रेक जल्दी लेना है। दरअसल हो क्या रहा है कि ब्रजेश जी का ऑडियो में कुछ दिक्कत है, वो निपटा देते हैं। एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, फिर आएंगे तो फिर ट्रेड्स और कुछ अन्य मुद्दों पर बातचीत करेंगे। रिलायंस जिसने आज सुबह सुबह के स्वागत है, चलिए बात करते हैं ब्रजेश जी के ट्रेड्स पर। ब्रजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? मैं यहाँ पर भले मार्केट हाई पे, पर मैं यहाँ पर लॉन्ग साइड देखना चाहूंगा। फर्स्ट है मेरा फिनिक्स मिल्स, जो एक अगेन स्ट्रॉन्ग एक मोमेंटम में आ रहा है। 1700 जैसे ही एक सस्टेनेबल मूव दिख रहे हैं, तो फिनिक्स मिल्स यहाँ पर ले सकते हैं 1730 के आसपास, 1800 के अपसाइड टारगेट्स के लिए। और स्टॉप लॉस होगा 1695, बिकॉज एक 1700 का जो एक राइटिंग थी वो एक सरपास हो चुकी है। टेक्निकली एक हम एक ब्रेकआउट देख रहे हैं यहाँ पर चार्ट में फ्रॉम फॉलिंग चैनल। सेकंड पिक मेरा होगा, अभी भी एक जो मोमेंटम में है बीएससी का। बीएससी हमने देखा 2960 के आसपास हाई करके वापस एक डिप आई है 2800 के आसपास। और यहाँ से हम अगेन एक रिवर्सल मूव देख रहे हैं। जब भी ये पहली एक रैली आई थी, जब ये 2900 के ऊपर गया था, तब ये एक ब्रेकआउट के साथ चला था, गैपिंग प्ले पैटर्न के साथ। तो अराउंड 2735 के स्टॉप लॉस से 2840 के आसपास बीच में बाय कर सकते हैं। मुझे लग रहा है ये 3030 का जो इसका प्रीवियस हाई था वो एक सरपास करने की पॉसिबिलिटी है। 3100 के अपसाइड टारगेट्स होंगे बीएससी में, और 2730 का स्टॉप लॉस होगा। और एक न्यू एंट्रेंट है जो ब्रेकआउट हुआ है 3 डिजिट में बहुत सालों के बाद आया, जो है जीएमआर एयरपोर्ट्स। जीएमआर एयरपोर्ट्स में 105-105.50 के बीच में खरीदारी कर सकते हैं। 101.85 के स्टॉप लॉस से टारगेट अपसाइड होगा 113। ओके, जीएमआर एयरपोर्ट्स 3 ट्रेड्स हो गए ब्रजेश जी के, अभी उनका एक ऑप्शन ट्रेड बाकी है। लेकिन एक काम करते हैं, देखिए मैं आऊँगा अभी निफ्टी आईटी पे थोड़ी चर्चा करूंगा, लेकिन निफ्टी पे आईटी पे चर्चा करने से पहले जरा एक बार रिलायंस इंडस्ट्रीज लेके आइए। सुबह रिलायंस ने एक बहुत ही अद्भुत ट्रेड बिहेवियर दिखाया, आया नीचे, और जो इंट्राडे लो था दैट वाज 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। अब मैं ये 10 डेमा का जिक्र क्यों कर रहा हूँ? 10 डेमा रिलायंस ने अपनी अर्निंग से पहले 16 अक्टूबर को वहां से इजेक्ट किया था, और आज तक उसके बाद कभी भी क्लोज नहीं दिया। तो एक बहुत ही डिफाइंड लेवल से एक पुल बैक दिया। बट ये पुल बैक सिर्फ एक टेक्निकल पुल बैक नहीं था, इसके पीछे एक फंडामेंटल रीजन भी था। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट थी मेरे ख्याल से जेपी मॉर्गन की। क्या कहा गया इस रिपोर्ट में और किस बात पे जोर दिया गया, आशीष से समझते हैं। आशीष, क्या कहा गया, क्या की ट्रिगर्स हैं, क्या टारगेट्स दिए गए रिलायंस पर? बिल्कुल, काफ़ी बढ़िया पॉजिटिव रिपोर्ट है। और आज के दिन रिलायंस में अगर आप देखें तो खास मोमेंटम है, नया 52 वीक्स का हाई, साल का उच्चतम स्तर भी लगा है। अब दरअसल अगर आप देखें तो ओवरवेट की रेटिंग के साथ स्टॉक के ऊपर 1727 रुपये के टारगेट के साथ इन स्टॉक पर खरीदारी की राय दी है। और ये बता रहे कि साल की शुरुआत से लेकर अब तक देखें तो रिलायंस में 27% की तेज़ी देखने को मिली है। निफ्टी में अगर आप देखें तो कंपैरेटिवली काफ़ी कम यहाँ पर सर्ज देखने को मिला। लेकिन खास बात है कि वैल्यूएशन के लिहाज से इतनी तेज़ी के बाद भी स्टॉक में कंफर्ट आ रहा है, वैल्यूएशन बड़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रही है। खासतौर पर अगर आप देखें तो रिफाइनिंग और पेटकेम सेगमेंट, जिसमें पिछले कुछ क्वार्टर्स तक प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं था, अब यहाँ पर भी जो वीकनेस है पीछे छूट रही है। बढ़िया ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जो पूरी अर्निंग्स के ग्रोथ का आउटलुक है ये अपने आप में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और जो रिफाइनिंग स्ट्रेंथ है माफ़ कीजिएगा, रिफाइनिंग स्ट्रेंथ है रिलायंस की, इससे काफ़ी बड़ा एक अपग्रेड साइकिल अर्निंग के तौर पर देखने को मिल सकती है। और ये बता रहे कि 2026 के लिए काफ़ी सारे कैटलिस्ट है, जिसके चलते स्टॉक लगातार एक्शन में आपको देखने को मिलेगा। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो जियो आईपीओ है, टैरिफ हाइक है, न्यू एनर्जी है, रिटेल स्टेबिलिटी है, और साथ में अगर आप देखें तो एआई को लेकर जो बड़े प्लान्स रिलायंस की तरफ से अनाउंस किए गए थे, इसका भी खास फोकस रहेगा। लेकिन इतनी अच्छी तेजी के बाद भी अगर आप देखें तो ओवरवेट की रेटिंग के साथ 1727 रुपये का टारगेट दिया है। ओके, 1727 तक का लक्ष्य। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए। रिलायंस पे एक व्यू लेते हैं। ब्रजेश जी, रिलायंस पे आपका टेक आज? इंट्राडे में से ज्यादा मैं इसको एक पोजिशनल व्यू में देखना चाहूंगा, बिकॉज जुलाई का हाइस इसने कंफर्टेबली किया है, और आज एक जो मोमेंटम है वो भी एक स्ट्रांग है। इंपॉर्टेंटली 1315 1470 के बीच में जो बेसिंग स्ट्रक्चर है वो एक स्ट्रॉन्ग कन्विंसिंग बेसिंग स्ट्रक्चर है। अब दिसंबर के सीरीज में 1500 के पुट्स राइटर, 1550 के पुट राइटर बहुत ही कन्विंस्ड है उन लोग कि ये स्टॉक्स एक हायर लेवल पे जा रहा है, बिकॉज जनरली रिलायंस में 2% 3% के स्ट्राइक्स में इतनी राइटिंग नहीं होती स्टार्ट ऑफ द सीरीज में, बिकॉज ऑफ दिसंबर की सीरीज में हम जब जाने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 1700 के अपसाइड लेवल, 1470 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की रुख देख सकते हैं। जी, रिलायंस पे ये व्यू था, याद रखिएगा इसको। हम एक टेक्निकल पैटर्न्स और
जेपी मॉर्गन की जो रिपोर्ट थी उसका उल्लेख कर रहे थे। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। कोई भी ट्रेड हो, इन्वेस्टमेंट कॉल हो, निजी राय जरूर रखें। मैं आपको दो स्टॉक्स और दिखाता हूं। लेट्स ब्रिंग एबी कैपिटल और फेडरल बैंक। आज सुबह इनफैक्ट चार्ट जीपीटी में इसका डिस्कशन भी हुआ था। लुक एट फेडरल बैंक, आई मीन ये कुछ और ही स्टॉक रहा है इस बार का। इसका ब्रेकआउट आया था लगभग मेरे ख्याल से 3 अक्टूबर को, भाव था करीब 198 का, 253 ऑल टाइम हाई। आदित्य बिरला कैपिटल आपकी स्क्रीन पे आएगा। गजब का मूव, सुबह एनालिसिस हुआ था चार्ट जीपीटी में और डी हाई पर और इनफैक्ट ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करता हुआ शानदार मूव यहाँ पे। खैर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड की। हाजिर होते हैं। है ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है। ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। ये ध्वज संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है। साथियों, आने वाली सदियों और सहस्त्र शताब्दियों तक ये धर्म ध्वज प्रभु राम के आदर्शों और सिद्धांतों का उद्घोष करेगा। ये धर्म ध्वज आह्वान करेगा, सत्यमेव जयते नानृतम, यानी जीत सत्य की ही होती है, असत्य की नहीं। ये धर्म ध्वज उद्घोष करेगा, सत्यम एक पदम ब्रह्म सत्य धर्म प्रतिष्ठित, अर्थात सत्य ही ब्रह्म का स्वरूप है। सत्य में ही धर्म स्थापित है। ये धर्म ध्वज प्रेरणा बनेगा, प्राण जाए पर वचन न जाहि, अर्थात जो कहा जाए वही किया जाए। ये धर्म ध्वज संदेश देगा, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, अर्थात विश्व में कर्म और कर्तव्य की प्रधानता हो। ये धर्म ध्वज कामना करेगा, बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुखमय ताही सदा सब आशा, यानी भेदभाव, पीड़ा, परेशानी से मुक्ति, समाज में शांति और सुख हो। ये धर्म ध्वज हमें संकल्पित करेगा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, यानी या राम मंदिर जो ध्वजारोहण समारोह था उसके बाद पीएम मोदी को सुन रहे थे। लौटते हैं इंडेक्स पे फिर एक बार से बाजार की तरफ। इट्स 25959, कोई लौट फिर नहीं, उसी रेंज में, छोटी सी रेंज में आके ट्रेड करता हुआ। ब्रिजेश जी, आपका ट्रेड इस वक्त का ऑप्शन ट्रेड? वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है दिसंबर सीरीज के लिए एसबीआई दे सकते हैं। यहाँ पर 3-4 चीज हुई है। अगर हम नवंबर सीरीज देखें तो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी ओवर द टोटल वॉल्यूम्स हैव सरपास 55% इन द होल नवंबर सीरीज। दूसरी चीज, अगर हम फ्यूचर्स के सीओआई देखें, कंबाइंड ओपन इंटरेस्ट हैव बीन राइजिंग विद द प्राइस राइज, अगेन अ साइन ऑफ स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम। तीसरा, यहाँ पर एक माइनर रिस्क मुझे लग रहा है जो है वो 1000, बिकॉज एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, प्लस दिसंबर के जो कॉल रेटिंग है वो अराउंड 3600 का आसपास का ओआई है। तो मैं यहाँ पर 990 के कॉल पे रिस्क लेना चाहूंगा। अराउंड 20 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। टारगेट होगा इसे 34 रुपीज, स्टॉप लॉस होगा 12। बिकॉज ऑप्शंस के वाया इसीलिए जा रहा हूँ बिकॉज एक 1000 की जो कॉल रेटिंग है वो एक स्लाइटली यहाँ पर रिस्क सकती है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ऑप्शन एक बेटर यहाँ पर होगा। ओके, चलिए ब्रिजेश, बहुत बहुत शुक्रिया। एसबीआई आपका ट्रेड है 990 की कॉल 21 पे ट्रेड करते हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक ब्रेक, इसका इतना ही। अगली मुलाकात होगी 2 बजे कमाई का अड्डा में, तब तक के लिए नमस्कार।